everyone, welcome to Learning Bhaiya channel, and today we are coming with a new topic that is very important for any coding round, that is duplicate numbers in array। मतलब आपके पास कुछ एरे दिया रहेगा, आपके पास एक एरे दिया रहेगा, उसके अंदर आपको फाइंड करना है कि एरे के अंदर कोई नंबर और कोई एलिमेंट दूसरी बार रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी चीज को आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कोडिंग राउंड के लिए। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पहले हम लोग तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे आपके पास कुछ एरे दिया है, आप समझ लीजिए कि एरे ए है और इसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 2 एज एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको इसके अंदर में फाइंड करना है कि इस एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट दूसरी बार रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे जैसे 2 दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो ये जो एरे हो गया ये डुप्लीकेट नंबर कंटेंट्स करता है और डुप्लीकेट नंबर ये अपने अंदर रखता है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एरे को, ये जो ए एरे है, इस एरे का हम लोग डुप्लीकेट नंबर कैसे समझ पाएंगे। जैसे ये पोजीशन एक है और ये दूसरा पोजीशन है, मतलब 0 1 2 3 4 5, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू ए ऑफ 5, ऐसा आ रहा है हम लोगों का। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, साफ साफ इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग तभी डुप्लीकेट फाइंड कर पाएंगे जब पोजीशन अलग होगा और नंबर का जो वैल्यू है वो दोनों सेम होगा। मतलब ए अगर आई हो गया पोजीशन एंड ए जे हो गया, तो आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ जे। ये हो गया कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि नहीं, इस एरे के अंदर डुप्लीकेट नंबर प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आसानी से। तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पहला मेथड मैं बता रहा हूं। पहले जो सबसे पहले आपका दिमाग में आएगा, क्या आएगा कि मैं इस एरे के ऊपर एक लूप चला दूंगा जो 0 से लेके 5 तक रन करेगा, और उस लूप के अंदर दूसरा एक लूप चला दूंगा जो i प्लस 1, मतलब i का वैल्यू अगर 0 है तो i प्लस 1 मीन्स 1 से लेके 5 तक रन करेगा, लूप चलेगा। लूप चलने से हम तब मैच कराएंगे क्योंकि पोजीशन डिफाइंड हो जाएगा कि मतलब 0 ये सब पोजीशन से मैच नहीं करता, मतलब i नॉट इक्वल टू j आ गया समझ में। एंड तब हम लोग मैच कराएंगे कि a ऑफ i, मतलब 0 पोजीशन पे जो है, अगर i का वैल्यू में 0 मान लिया, ये वैल्यू इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करता है तब इस एरे के अंदर, मतलब इस टाइप से मैं सारे जो नंबर है इसको चेक कर लूंगा। आई का वैल्यू जब ऑन हो जाएगा, मतलब दो से सबको मैच कराऊंगा, 2 3 4 5, फिर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 से हम 4 5 2 को मैच कराऊंगा। अगर ये मैच नहीं होता है, मतलब इक्वल्स टू नहीं होता है, तब ये एरे पे कोई डुप्लीकेट नंबर कॉन्टेस्ट नहीं करता है। अगर मैच हो गया कोई भी नंबर से, कोई भी पोजीशन से, तब हम लोग उस पोजीशन को भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं और उस नंबर को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर दूसरी बार इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। पहला मेथड ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा मेथड हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या बताता है? सेट थ्योरी ये बताता है कि आपका अगर सेट ए है तो 1 2 3 4 एज एग्जाम्पल इसका एलिमेंट, सेट एलिमेंट। तो सेट थ्योरी ये बताता है कि सेट के अंदर हर एक नंबर जो है डिफरेंट होगा, मतलब सेम नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता सेट के अंदर। तो इसी चीज को हम लोग कोडिंग में जब इंप्लीमेंट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो पहला नंबर ऑलरेडी उस सेट के अंदर, मतलब एक ब्लैंक सेट हम लोग पहले से मान लेंगे, तो उस सेट के अंदर ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको इस पे इनपुट कर दो। फिर हम लोग इस नंबर को देखेंगे कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है।
अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसको इनपुट कर दो। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है उस ब्लैंक एरे में, अगर नहीं है तो इनपुट कर दो। अगर इस केस में, अगर इस एग्जांपल को हम लोग लेंगे तो अगर दो पहले से इनपुट है, हम लोग जब फिफ्थ एलिमेंट और फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हम लोग अगर फिर से इनपुट कराने जाएंगे तब सेट बताएगा नहीं पहले से दो प्रेजेंट है, तब हम लोगों को क्या रिटर्न करना है कि इस एरे के अंदर डुप्लीकेट नंबर प्रेजेंट है। तो मैथमेटिकल टर्म्स एंड थ्योरेटिकल टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। एंड पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा तो हम लोग का चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एंड फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।